सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपनी दूसरी रिएक्शन वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी मैं दूसरी बोल रहा हूँ, पता नहीं कब जाके अपलोड हो बिकॉज टाइम थोड़ा कम रहता है। तो हम ये रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं नए। ये ट्रैक जो है 4 दिन पहले आया था जिसका नाम है जीने दो बाय अमन कलाकार। जी हाँ, आपके लिए थोड़ा अननोन आर्टिस्ट होंगे या आपने शायद नहीं सुना होगा, और जो मेरे ख्याल से ट्रू हिप हॉप लिसनर्स है उन्होंने सुना होगा। तो इनका न्यू गाना आया जीने दो। इनके पहले मैंने ट्रैक सुने लाइक गेम ओवर और लेबल का कुत्ता, जो कि डिश था बेसिकली। किसी को मैं बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पे किसके लिए था, लेकिन सबलिमिनल से सब पता लग रहा है, तुम भी जाके सुनना वो ट्रैक। तो आज इनका गाना आया है जीने दो बाय अमन कलाकार, एंड हुक जो इनका दिया है LD शशि ने। ठीक है, तो देखते ही ट्रैक कैसा लगता है हमें और क्या हमारे रिएक्शन रहते हैं। और मेरे ख्याल से सुनने में आया था कि भाई ने MC स्टैन को शाउट आउट दिया है और थोड़ी इंस्पिरेशन लिया। तो देखते हैं हम इस गाने का रिएक्शन हमारा क्या रहता है। ठीक है, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना यार, बहुत रिक्वेस्ट है। हम 600 के बहुत ज़्यादा पास है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन वीडियो राइट नाउ। भाई के बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे नान चाकू में MC स्टैन ने करवाया था ना, लेकिन उनके ग्रीन थे, इस भाई की ब्लू है। स्कूल मैंने छोड़ा, नशे को पकड़ा, घर पे कलेस, डेली का लफड़ा। ये गाना मुझे लगा था कि मम्मल रैप से स्टार्ट होगा। अगर मेरी ऑडियंस नहीं हुआ, उन्हें नहीं पता मम्मल रैप क्या होता है। तो जैसे मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, अपने MC स्टैन के गाने सुनेंगे, मतलब हार्डकोर रैप नहीं होता ज़्यादा, उसमें थोड़ा जैसे आपने सुना ही होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा फ्लो मेलोडिक जाता है, उसे मम्मल रैप कहते हैं। MC स्टैन की वाइफ कह लो बेसिकली, क्योंकि इंडियन में मम्मल रैप का जो बम्प अप है वो MC स्टैन की वजह से ही है। तो मैंने भी सोचा कि ये भी वैसे ही होगा, क्योंकि इनके जो बीट है, प्रोडक्शन है म्यूज़िक का, वो वैसे ही जा रहा है। कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट इट। स्कूल मैंने छोड़ा, नशे को पकड़ा, घर पे कलेस, डेली का लफड़ा, घर का किराया, लाखों का कर्जा, माँ मेरी बोली कि बेटा तू मर जा, नशेड़ी गंजेड़ी नशा ही। माँ मुझे बोली बेटे तू मर जा, का किराया, ऐसा कौन लाखों बोलता का है? कर्जा, माँ मेरी बोली कि बेटा तू मर जा, नशेड़ी गंजेड़ी नशा ही करता, बस कलम चलाने से घर नहीं चलता। ओके, कलम चलाने से घर नहीं चलता। तो बेसिकली मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक कनेक्ट कर रहा हूँ भाई को, तो भाई की मम्मा ने अभी फ़िलहाल के लिए बताना चाह रहे कि जो इनका घर में सिचुएशन रही थी पहले वो कैसी थी। मम्मी ने इन्हें बोला होगा कि सिर्फ गाने लिखने से घर नहीं चलेगा, कोई काम धंधा कर, जो बेसिकली सभी मिडिल क्लास फैमिली है उनको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। मुझे भी करनी पड़ी है। अभी मैं फ़िलहाल प्रॉब्लम फेसिंग ही है, अभी मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। मैं कोई मेन बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, स्ट्रगल में जस्ट स्टार्ट ही गया, इसलिए मेरे को आपका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। बेटा तू मर जा, नशेड़ी गंजेड़ी नशा ही करता, बस कलम चलाने से घर नहीं चलता। पड़ोस का लड़का तो टीवी में आ रहा, तू बाप के बटवे से पैसा चुरा रहा, करता भी क्या दोस्त आवारा, कोई कर रहा था चोरी, कोई कर रहा चिंताएं, कोई अपने ही बाप पे हाथ उठाए, कोई मर्डर के केस में अंदर भी जाए। मैं बारिश में भीगा, धूप में जला, लाखों की भीड़ में अकेला चला, ताबीज और माला तो नहीं मेरे गला में, फर्क नहीं करता मैं राम और अल्लाह में। पापा ने बोला क्या रखा है डैम ब्रो डैम, ताबीज़ और माला नहीं मेरे गले में, और फ़र्क नहीं रखता अल्लाह और भगवान में। दोबारा सुनते इस लाइन को। था चोरी, कोई कर रहा चिंताएं, कोई अपने ही बाप पे हाथ उठाए, कोई मर्डर के केस में अंदर भी जाए। मैं बारिश में भीगा, धूप में जला, लाखों की भीड़ में अकेला चला, ताबीज और माला तो नहीं मेरे गला में, फर्क नहीं करता मैं राम और अल्लाह में। पापा ने बोला क्या रखा है रैप में, झारखंड को लाया मैं हिप हॉप के मैप में। कल तक जो माँ बोली बेटा तू मर जा, आज वही माँ बोली मुझे जल्दी से घर आ। लोगों को लगता मैं करता नहीं नोटिस, भविष्य बता दूं मैं ऐसा हूँ ज्योतिष। कुछ छोटे बालक मुझे डिस करना चाह रहे, तो आओ छोटू तुम भी कर लो अब कोशिश। जो बालक मुझे डिस करना चाह रहे, आओ तो मुझे कर लो कोशिश।
तो इस यहाँ तक गाने में भाई बस अपना वो बता रहे कि इनका बचपना या इनकी जो फैमिली कंडीशन थी वो कैसी रही है। दूसरों के बच्चे आगे निकल गए थे और हम अपने बाप के बटुए से पैसे चुरा रहे थे एंड ऑल, यही सारी बातें भाई ने अभी तक बताई है इस गाने में। और एक गाना काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है। जीने दो जीने दो, काफी लंबा खींच दिया हो क्या कोरस जो भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गाने में कमी है, बंदे से एंजॉय करते हैं। गाना नहीं मेरे दिल की बात, मैं जॉब में जाता था 8 से 5, जब जी अपने छोड़ा दिल मेरा तोड़ा, कागज और कलम को लेके मैं रो रहा, मैं सड़कों पे दौड़ा कुछ करके दिखाना, जीएफ का बीएफ भी मेरा दीवाना, बस्ती का लड़का जीएफ को बीएफ भी मेरा दीवाना, समझ रहे हो भाई का फेम देखो तुम बस। देख बना है हस्ती, मैं बोले का दीवाना, करना नहीं मस्ती, जो बातें मैं बोलूँ वो करके दिखाता, मंदिर और मस्जिद में हर जगह जाता, स्टार्टिंग में करता नहीं कोई सपोर्ट, अब गाने मेरे छोटे करते विस्फोट, गांजा को मला तो लोगों का जला, खुदा का करम जो हाथों में कला, कौन बोला इंडिया में रैपर को दिक्कत नहीं, स्टैन ने सही बोला आर्टिस्ट की इज्जत नहीं, इंस्टा के रील्स में। 1 मिनट दोबारा सुनते हैं। कौन बोला इंडिया में रैपर को दिक्कत नहीं, स्टैन ने सही बोला आर्टिस्ट की इज्जत नहीं, इंस्टा के रील्स। हाँ, तो ये भाई बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ ये भाई कहना क्या चाहते हैं कि MC स्टैन ने एक बार बोला था कि इंडिया में रैप आर्टिस्टों की इज्जत नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लो कहीं पे जाते हैं किसी, हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, ठीक है, बेसिकली एज एग्जाम्पल ले लो, हम किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, वहाँ पे वो हमसे पूछते हैं बेटा तुम क्या करते हो, अगर हम बोलेंगे हम सिंगिंग करते हैं तो उन्हें ये ठीक लगेगा कि हाँ भाई सिंगिंग का गाना गाता है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि हम रैपर है गाना गाते हैं तो उन्हें क्या, ये क्या होता है, ये क्या गंदी सी चीज़, ये वो, उनका ऐसे रिएक्शन रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि रैप क्या होता है। और हम अच्छे से जानते हैं रैप क्या है, रैप कितना मुश्किल है, रैप इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझते हो, ठीक है। और इसी रैप से मेरे को गाना याद आ रहा है कर्मा का, तुम सब ने ही सुना होगा, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाता ज़्यादा, तो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का कल्चर यही है कि यहाँ पे एक रैप आर्टिस्ट को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती, ठीक है। अब बादशाह लाइक बड़े रैपर्स है, बादशाह रफ्तार, इनका तो ब्रांड वैल्यू हो गया है, तो इनका नाम सुनते ही सबको पता है कि हाँ ये आर्टिस्ट है, ठीक है। लेकिन जो हम जैसे हैं अंडररेटेड या जो भी रैप आर्टिस्ट हैं, अगर वो कोई बोलता है हम रैपर हैं, जिन्हें रैप की नॉलेज नहीं है, उन्हें सिंगिंग पता है सिंगिंग क्या होती है, लेकिन उन्हें रैपिंग नहीं पता रैपिंग क्या होती है, तो वही लाइन ये भाई कहना चाहते हैं कि MC स्टैन ने सही बोला कि इंडिया में रैप आर्टिस्ट की इज्जत नहीं है। दोबारा सुनो। मेरे छोटे करते विस्फोट, गांजा को मला तो लोगों का जला, खुदा का करम जो हाथों में कला, कौन बोला इंडिया में रैपर को दिक्कत नहीं, स्टैन ने सही बोला आर्टिस्ट की इज्जत नहीं, इंस्टा के रील्स में गाली तो आम, फिर हम जैसे रैपर क्यों होते बदनाम, में गाने में गाली। ओहो ओहो ओहो, भाई ने MC स्टैन का पूरा साइड लेते हुए, और ये फैक्ट्स है, मैं ये नहीं कह रहा साइड ही ले रहे हैं, ये बातें फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि मतलब इंस्टाग्राम की रील्स पे तो सारे खुले में गाली बकते हैं, सारे के सारे, लाइक क्या ही बताऊं, तुम रील देखते हो, तुम सारे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ऑलमोस्ट गाने में वो रील्स में सारे गाली बकते हैं, लेकिन अगर एक रैपर ने अपने गाने में गाली दे दी तो उसका फिर जगता है फेमिनिज्म, ठीक है। मैं ज़्यादा किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ MC स्टैन ने भी अपने गाने में जो R वर्ड यूज़ किया था, मेरे हिसाब से वो ठीक था, बिकॉज उन्होंने सारे फीमेल्स को नहीं बोला था, उन्होंने बस एक को बोला था, पसंद है आज भी लेकिन वो R, ठीक है। तो अब क्या पता वो रियलिटी में ऐसी हो, बाकी वो भाई का व्यू है, हमें नहीं पता क्या रियलिटी है क्या नहीं, लेकिन फेमिनिज्म नहीं करना चाहिए था इसमें कि ये बुरा है। उसके वजह से रफ्तार सर को भी थोड़ी DMC से भी हेट मिली थी कि इतनी जल्दी कौन अपना व्यू चेंज करता है, लेकिन मेरे हिसाब से MC स्टैन भाई सही थे, क्योंकि अगर हम बात करें गाली की रैप में तो यार हमने बहुत से गाने सुने जिसमें गाली दी है, बहुत से गाने, ठीक है। और इंग्लिश रैप तुम सुनते हो, उसमें हमें पता तक नहीं लगता कि वो क्या बोल जाते, लेकिन उसमें पता है कितनी सारी गालियाँ अब्यूजिंग होती है। हम कार्डी बी के गाने सुनते हैं, पता है कार्डी बी के गाने, अगर तुम भाई जाके वीडियो देखोगे ना कार्डी बी के गानों की,
तुम लिटरली कह रहे हो तुम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ उसकी म्यूज़िक वीडियो नहीं देख सकते, तुम्हें उड़ती उड़ती चप्पल आएंगी, साथ में तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा। तुम एक बार सर्च मारना कार्डी बी की, अगर तुम्हें नहीं पता तो। और इंग्लिश रैप में भाई बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग होती है, लेकिन हम उसे पंप कर देते हैं कि हाँ भाई गाना बढ़िया है ये वो। एमिनेम, अब मैं एमिनेम ब्रो क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो इस टॉपिक को ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस बारे में। सपोर्ट अब गाने मेरे छोटे करते विस्फोट, गांजा को मला तो लोगों का जला, खुदा का करम जो हाथों में कला। कौन बोला इंडिया में रैपर को दिक्कत नहीं, स्टैन ने सही बोला, आर्टिस्ट की इज्जत नहीं। इंस्टा के रील्स में गाली तो आम, फिर हम जैसे रैपर क्यों होते बदनाम। मैं गाने में गाली दूं मेरी है मर्जी, फक द सोसाइटी तेरी क्यों जलती, हराम का नहीं बेकल्ला का खाता। यूएस का लौंडा गाना मेरा गाता, गाना बनाता तू चूतिया बनाता, झारखंड का लौंडा टॉप पे आता क्या, हाँ टॉप पे आता। भाई झारखंड का सीन आगे ले जा रहे हैं, टॉप पे आता, झारखंड का लौंडा टॉप पे आता। जीने दो जीने दो। सो भाई अगर मैं इस ट्रैक के बारे में आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूं, मेरे को ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा रिलेट करा और हिट हुआ है, बिकॉज इसमें जो भाई ने फैक्ट्स बोले हैं, पहले तो भाई ने अपनी सिचुएशन बताई कि मेरे घर की सिचुएशन क्या है और क्या थी, मेरे माँ बाप कैसे ट्रीट करते थे, क्या क्या बोलते थे। फिर ये भाई आए रैप इंडस्ट्री में कि ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे रैप आर्टिस्टों की इज्जत नहीं है, और इंस्टाग्राम रील पे इन्हें गाली कूल लगती है, लेकिन एक रैपर ने कोई गाने में गाली दे देता वो इनको चुभती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही, एकदम 100% फैक्ट्स की बातें हैं। ट्रैक काफ़ी ज़्यादा सही था। एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है मेरी इस आर्टिस्ट से, जो मेरे को इस गाने में फ़िलहाल नहीं मिली है, लेकिन जो लिरिक्स इन्होंने बोली है, ज़्यादा लिरिकल भी लेकर नहीं जाऊँगा कि कितना इन्होंने मेटाफर लगाया, लेकिन जो बातें बोल रही है वो भाई साहब टॉप नॉच है, और एक से एक बातें मुझे हिट करी है, और यही हमारे इस गाने का ऑनेस्ट रिव्यू। और अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आता है इस गाने के ऊपर या मेरी बाकी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ट्रैक्स भी अपलोड है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आगे मेरा सफ़र रुकने नहीं वाला, मैं चलता ही जाऊँगा, भले व्यूज़ आए ज़्यादा या ना आए, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मुझे भर भर के व्यूज़ आने ना, आपके बिना मैं भी कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको देखनी है वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि बोला, मैं 600 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा पास में हूँ। ऑलमोस्ट हमारे अभी इस टाइम पे करंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे 580 सब्सक्राइबर्स हैं, 600 के बहुत ज़्यादा करीब है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड योर सपोर्ट। लेट्स टाटा, बाय बाय।